मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 51 जो कि डेट 4 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम आनुवांशिकता एवं जैव विकास करेंगे जो कि हमने पहले भी पिछली वर्कशीट में किया है। मेंडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। मेंडल का प्रयोग, मेंडल का प्रभाविता का नियम एवं मेंडल का पृथक्करण नियम, दो नियम हैं जो पढ़ने हैं। एक संकर क्रॉस होता है। मेंडल ने मटर के उन पौधों को विकल्पी लक्षणों का उपयोग किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते थे। हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था मेंडल ने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, 7 लक्षण लिए थे मटर के पौधे पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उन्होंने उसका कुछ 1 पीढ़ी और 2 पीढ़ी तक उन्होंने उनका अध्ययन किया और उसके बाद कुछ रिजल्ट निकाला। तो पहले मेंडल का प्रयोग पढ़ लेते हैं। मेंडल ने सावधानी पूर्वक कुछ परीक्षण किए। उन्होंने क्या किया कि जो पहले उन्होंने जाना कि माता पिता के जो गुण होते हैं उनके वंशज तक कैसे पहुंचते हैं, मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके जो गुण होते हैं वो हम तक कैसे पहुंचते हैं। तो इस रहस्य के लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। बगीचे में मटर के पौधे लगाए, उनके पौधों के गुण उनके माता पिता के गुणों का मिश्रण नहीं है। उन्होंने कैसे देखा कि एक बहुत लंबा पौधा है, एक छोटा पौधा है, लेकिन जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन हुई, नेक्स्ट जो पीढ़ी हुई, उसमें जो पौधे थे वो यहाँ तो बहुत लंबे थे, यहाँ छोटे थे। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो जिसकी मध्यम हाइट हो, मध्यम कद का नहीं था। फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की इस चीज़ को देख के। तो उन्होंने परीक्षण किया। उन्होंने क्या किया, 30,000 मटर के पौधे लगाए जो कई वर्षों तक उन्होंने उसको देखा कि भाई क्या होता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मेंडल ने 2 मटर के पौधे लिए जिनके फूलों का रंग बैंगनी था। दोनों 2 मटर के थे और दोनों का क्या था, रंग बैंगनी था, और एक दूसरा था जिसके फूलों का रंग सफ़ेद था। ठीक है, एक था जिसका बैंगनी था और एक का था सफ़ेद। फिर उनका क्रॉस पॉलिनेशन, बीच में पर परागण द्वारा संकरण कराया गया। तो F1 जो उनके F1 जनरेशन हुई, यानी कि जो उनके फर्स्ट जो बच्चे हुए वो क्या था, F1 जनरेशन में जो पौधा हुआ वो भी बैंगनी फूल वाला हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उसी बैंगनी फूल से एक बार और कराया, स्व परागण क्या कराया। स्व परागण में क्या हुआ, जो F2 जनरेशन आई थी उसमें एक तो बैंगनी फूल हुए और एक में क्या हुए, सफ़ेद फूल हुए। इसके बाद उन्होंने अनुपात लगाया कि ये 3:1 का रेशो है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मेंडल का प्रभाविता का नियम, अब दोनों नियम पढ़ लेते हैं। जो प्रभाविता का नियम है वो क्या कहता है कि जब विषम युग्मजी मतलब अलग अलग, जिसमें जब समरूप जोड़ी में 2 गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, अर्थात एक प्रभावी होता है और एक अन्य अप्रभावी लक्षण, यानी कि 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ में क्या होता है, एक है इसका प्रभाव तो दिखेगा और जो दूसरा है इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। इसका जो प्रभाव है इसके प्रभाव को छिपा देता है, तो हमें सिर्फ इसी का प्रभाव दिखाई देगा, इसका दिखाई नहीं देगा। तो वही चीज़ है, परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है तो उनकी संतति में विरोधी लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है, एक प्रदर्शित होता है और दूसरा छिप जाता है। अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है, वह अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है और उसी तरह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। कि क्या ये कितना चिल्ला रहा है। तो फिर क्या होता है, वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। यह प्रभावी लक्षण तभी अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है जब वंशज में समान रूप के 2 प्रभावी लक्षण हो। ठीक है बेटा, एक ये प्रभावी है और ये 2 हैं। ठीक है, इसके जो लक्षण होते हैं वो तो दिखते हैं और इसके नहीं दिखते हैं, ये इसके लक्षण को छिपा देता है, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन में पहुँच जाते हैं। तो पहला है प्रभावी लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं उनको कहते हैं प्रभावी लक्षण, और अप्रभावी वह लक्षण जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। दूसरा नियम जो है मेंडल का पृथक्करण का नियम है, एक संकर क्रॉस। ठीक है, मेंडल का पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जब एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है, मतलब यहाँ से वो उसकी दूसरी जनरेशन में जब पहुँचते हैं उसके गुण, तो उसके वंशज अपने माता पिता दोनों से उस गुण का एक लक्षण प्राप्त करता है। ठीक है, दोनों के जो गुण हैं उनमें से एक ही लक्षण उसको प्राप्त करता है। मेंडल ने यह नियम प्रतिपादित किया जब उसने देखा कि 2 विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों का संस्करण कराया गया। उसने यहाँ पे कराया था ना, तो उसे क्या मिला था कि भाई उससे अगली पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षण मिले थे। यहाँ पे देखिए कैसे मिले, अप्रभावी प्रभावी। यहाँ पे देखिए ये वाला क्या हो गया, प्रभावी, और ये क्या हो गया, अप्रभावी। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में प्रभावी और अप्रभावी दोनों मिल गए। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? तो यहाँ से फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिख दीजिएगा, ठीक है। सेकंड है, पृथक्करण के नियम को दिखाने के लिए एक संकर क्रॉस का चित्र बनाइए। तो आप ये यहाँ से बना दीजिएगा। ये फ्लावर बनाने की जगह आप सिर्फ लिख भी सकते हैं, ठीक है। बैंगनी फूल, यहाँ वायलेट फ्लावर लिखा है, बैंगनी फूल गुणा सफ़ेद फूल, यह F1 जनरेशन आएगी। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये बैंगनी आया, इसके बाद में फिर इनको दोबारा से क्रॉस कराया गया, सेल्फ का मतलब इसी के अंदर ऐसे, तो ये F2 जनरेशन आई। F2 जनरेशन में क्या होगा, एक आप यहाँ बैंगनी फूल लिख दीजिएगा और एक यहाँ पे सफ़ेद फूल, ठीक है। थर्ड, विषम युग्मजी को परिभाषित कीजिए। तो आपका थर्ड का आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जब समरूप जोड़ी के दो गुण सूत्र अलग होते हैं अर्थात एक प्रभावी होता है और अन्य अप्रभावी। फोर्थ है, एक लक्षण वंशानुगत हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं। हाँ, हो सकता है, अभी बताया था। अब यहाँ पे देखिए, ये लक्षण जो है वंशानुगत है, गया तो है लेकिन प्रभावी नहीं है, दिखाई नहीं दिया। तो आप इसको यहाँ से लिख दीजिएगा। आप यहाँ से पूरा लिख सकते हैं, हो सकता है परंतु नहीं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा, ये पूरा ही आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।